Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज के वीडियो में हम स्पेशली सीखने जा रहे हैं जो ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट क्लास 10 का जो लेसन है यूनिट नंबर 7 का, उसका सेकंड पार्ट है एंड द नेम ऑफ द लेसन इज कुर्ग। यहाँ पर कुर्ग के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कुर्ग का नाम भी नहीं सुना होगा, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आज फर्स्ट टाइम तुम कुर्ग के बारे में सीख रहे हो। और याद रखो कि कुर्ग एक जगह का नाम है और वो भी इंडिया में है, ठीक है। तो हम कुर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। बैकग्राउंड देख लेते हैं। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पीसीज। तो ये उसका बैकग्राउंड है। वो कॉफी कंट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर कॉफी प्रोड्यूस होती है, कॉफी की स्मेल हवा में रहती है और हर एक जगह पर कॉफी, अच्छी वाली कॉफी भी वहां पर मिलती है। ओके, नाउ लेट अस सी क्या है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो कोस्टल एरिया है, ओके, जो वेस्टर्न लाइन का जो कोस्टल है, वो एरिया के बीच में एक शहर है, एक गांव है जिसका नाम है कुर्ग। और वो जैसे कि स्वर्ग का ही एक हिस्सा है और गॉड ने खुद ने ऊपर से नीचे उतारा है, ऐसा एक जगह वहां पर है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर। ओके, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो इनहेबिटेड, वहां पर कौन से लोग रहते हैं? मार्शल आर्ट के लोग वहां पर रहते थे, वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन वहां पर रहती है एंड वाइल्ड क्रिएचर, बहुत सारे जंगली जानवर भी वहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट, कुर्ग और कोडागु। ओके, दो नाम है, कुर्ग और कोडागु। कोडागु जो है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वो कर्नाटक का सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन। ओके, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, मतलब वो पूरे साल भर ग्रीन रहने वाला फॉरेस्ट है और बहुत सारे स्पीसीज एनिमल्स वहां पर दिखे जाते हैं एंड कॉफी प्लांटेशन ऑफ कोर्स वहां पर होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा 30% सिर्फ फॉरेस्ट से कवर किया गया है। ड्यूरिंग द मॉनसून के टाइम पे क्या होता है? इट पॉर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, इतने बारिश गिरती है कि विजिटर लोग वहां पर आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो अगर आप कुर्ग जाने का सोच रहे तो आप सितंबर से लेकर मार्च के टाइम पे, जो बारिश खत्म होने के बाद विंटर और समर का टाइम है, वो सबसे बढ़िया टाइम है वहां पर घूमने के लिए। द वेदर इज परफेक्ट, और वहां का वेदर बहुत ही अच्छा रहता है, विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। ओके, और ये वेदर के अंदर भी वहां पर थोड़ी बहुत बारिश इधर उधर होती रहती है, मतलब इतना गर्म नहीं रहेगा। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और जो एयर जो ब्रीथ होती है उसके अंदर कॉफी की जो महक होती है, स्ट्रॉन्ग जो स्मेल आती है, इनविगोरेटिंग मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्मेल वहां पर आती रहती है। द कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड स्टक अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। ओके, कॉफी एस्टेट मतलब जो फार्म रहते हैं उसको हम लोग एस्टेट बोलते हैं। कॉफी के जो एस्टेट है, जो बहुत सारे फार्म्स रहे वो, एंड कॉलोनियल बंगलोज, वहां पर कुछ बंगलोज भी रहेंगे क्योंकि जिनका घर जो कॉफी के फार्म है उन लोग ने बंगलोज बना लिए कमा के, ठीक है। और वो ज्यादातर अंडर द ट्री कैनोपी, और वहां पर आजू बाजू में एक बड़ा सा ट्री रहता है, कैनोपी मतलब जो तंबू होता है उसके अंडर उनके घर पाए जाते हैं। द fiercely independent people of कुर्ग are possibly of Greek और Arabic descent। अभी यहाँ पर एक और सच्चाई बताई गई है कि ये जो लोग रहते थे ना, वो पॉसिबली मतलब ऐसी संभावना है कि वो ग्रीक लोग या तो फिर अरेबिक लोग के डिसेंट है, मतलब उनके जनरेशन में आए हुए लोग हैं। कैसे पता चलता है? एज वन स्टोरी गोस, क्योंकि एक कहानी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वो इंडिया में आया था तो उनकी आर्मी के कुछ लोग मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्टल एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। मतलब वो जब यहाँ पर आए तो वो मतलब मूव होते होते आगे बढ़ते बढ़ते वो साउथ की ओर गए, और जब वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, तो वो लोग वहीं पर सेटल हो गए और वो जो जगह थी वो कुर्ग थी। दिस पीपल आर मैरिड amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition।
marriage and the religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. Okay, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग वहां पर सेटल हो गए, वहां की लड़कियां जो थी उनके साथ उन्होंने मैरिज किया, और उनकी जो ट्रेडिशन है मैरिज करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका लड़ाई करने का तरीका, सब कुछ जो हिंदू मेन स्ट्रीम है, हिंदुइज्म है, उससे थोड़ा अलग वहां पर देखा जाता है. ठीक है, तो मतलब ये लोग कहीं और से आए वाले लोग हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते. द थियोरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroideries waist belt worn by the Kodavus. वो जो अरब लोगों की जो थियरीज है कि ये लोग अरब लोगों के डिसेंडेंट है, वो कहां से पता चलता है कि ये जो लोग है वो लोगों का पहनावा है, कपड़ा है, वो एकदम लंबा कुर्ता है और यहाँ पर बेल्ट बांधा जाता है. ठीक है, कमर के ऊपर एक बेल्ट बांधा जाता है. और हम लोग देखते हैं कि अरब के लोग रहते हैं वो लोग भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनते हैं. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि शायद ये लोग जो है कोडावूस, जो वहां के लोग हैं उनको कोडावूस बोलते हैं, और वो लोग शायद अरब के डिसेंडेंट है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर कमर पे बेल्ट पहनते हैं, उनका पहनावा बिल्कुल वैसा है. नोन एज कुपिया, और उसको उनकी लैंग्वेज में कुपिया बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds. ओके, और वो किसके जैसा दिखता है? रिजेंबल मतलब उसके जैसा देखना, दिखता. कुफिया और कुफिया जो अरब के लोग और कुर्द लोग हैं वो लोग पहनते हैं, मतलब उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि शायद ये लोग वहां के डिसेंडेंट है. नेक्स्ट, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. और ये घर ऐसे है कि वो लोग हमेशा हॉस्पिटैलिटी में मानते हैं, मतलब आगता स्वागता में तुम्हारा वेलकम बहुत अच्छा वहां पर किया जाएगा. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. और वो जब तुम उनके पास जाओगे तो हमेशा उनके जो सन्स है, उनके जो फादर्स है, उन लोगों की जो गाथा है, मतलब उन लोगों की कहानियां हैं, जो सुरवीर की कहानियां, वो हमेशा तुमको बताते रहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे इन लोग, वो लोग हमेशा वो बताते रहेंगे. द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. अब ये जो कुर्ग एक ऐसी जगह है जहां से बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में आए हैं और वो लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे गए हैं. उसकी वजह से जो इंडियन आर्मी का जो एग्जीबिशन होगा तो वहां पर कुर्गी लोग बहुत सारे तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन, पहले जो चीफ थे इंडियन आर्मी के, द जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी. कैरियप्पा जो थे, जनरल कैरियप्पा जो कि आर्मी के चीफ थे, वो भी कुर्ग से आए हुए थे. इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस. और आज भी हम लोग देखते हैं कि जो कोडाउस लोग हैं उन लोगों को एक स्पेशल परमिशन दी गई है कि वो लोग गन वगैरह, गन पिस्तौल वगैरह वो अपने हाथ में लेकर घूम सकते हैं, और वो भी उन लोगों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. वो स्पेशल वही एरिया में ऐसा होता है. ठीक है, नेक्स्ट, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. मतलब जो कावेरी रिवर है उसकी जो शुरुआत है वो हिल्स जो है वहां पर, और कुर्ग के जो फॉरेस्ट है वहां से उसकी शुरुआत होती है. महासीर, ओके, महासीर एक जगह का नाम है. अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर. नो, एक फिश का नाम है, एक मच्छी का नाम है, मछली का नाम है जो ये पानी में पाई जाती है. अबाउंड इन दिस वाटर किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. और वो वहां पर क्या होता है कि जो किंगफिशर बर्ड होता है, तुम लोगों को पता है उसके अंदर कलर बहुत अच्छे होते हैं, और वो हमेशा वहां पर उसकी नजर में रहता है कि वो फिश कहां पर दिखी और वो वहां से पकड़ के खाता है. वो भी नजारा देखने के लिए बहुत अच्छा है. फिर और क्या होता है, वाइल स्क्विरल, जो स्क्विरल्स होती है वो क्या करती है, एंड लंगूर्स भी क्या होता है, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फ्रॉम द mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. ओके, और वो क्या करते हैं, लंगूर एंड जो स्क्विरल्स होते हैं वो पेड़ के ऊपर से गिरे हुए जो आधे खाए हुए फ्रूट्स या तो पूरे फ्रूट्स होते हैं वो खाने में एंजॉय करते हैं. फिर वो पानी में स्प्लैश, थोड़ा खेलने के लिए भी जाते हैं. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर महावत. ओके, ये भी एक वर्ड है जो कि हिंदी में ही हम लोग यूज करते हैं. महावत जो होते हैं वो लोग एलिफेंट्स को पानी में लेकर जाते हैं, उनको बाथ देते हैं, उनको स्क्रब करते हैं, वो भी नजारा बहुत अच्छा रहता है.
द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। वहां पर एक और गेम खेली जाती है जिसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। ओके, पानी के अंदर जहां पर दो लोग बैठकर ऐसी नाव होती है और वो लोग चला के गेम खेलते हैं, दैट इज रिवर राफ्टिंग। कैनोइंग, कैनोइंग मतलब वो जो बोट होती है वो लंबी रहती है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ में बोट चलाते हैं। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन, और कौन सी गेम है, हाँ, माउंटेन बाइकिंग, न्यूमरस। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली उसका पिक्चर था पर यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, तो रॉक क्लाइंबिंग है और जो वाटर के रिलेटेड जो गेम्स है, बाइकिंग है, वो भी गेम वहां पर बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग, टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो वहां पर यही सब कुछ करने के लिए जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, और वहां पर बहुत सारे ट्रैकर्स रहते हैं और कुछ लोग वहां पर चलते चलते बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। बर्ड्स, अभी दूसरी एक नजारा है, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनीज। और जब तुम जाते हो ट्रैकिंग वगैरह के लिए तो वहां पर कुछ बर्ड्स, अच्छे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। बीज, हनी बीज जो होती है या तो फिर और कोई बीज रहती है वो सब तुम्हें देखने को मिलेगी। एंड बटरफ्लाइज आर ऑल्सो विल अकम्पनी यू, मतलब वो तुम्हारे साथ साथ आएंगे। देन मकाकूज, मलाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी, मतलब वो जो ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं उसके ऊपर ये एनिमल्स है, ये सब एनिमल्स के नाम है, उसके पिक्चर्स तुम गूगल में देख सकते हो। माकाकूस, मलाबार स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर, वो सारे वो पेड़ के ऊपर से तुमको देख रहे हैं। नेक्स्ट, आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट, और मैं प्रीफर करता हूं कि जो वाइल्ड एलिफेंट है उनसे मैं थोड़ा दूर रहूं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. ओके, जब भी तुम बहामगिरी हिल्स जो है वो क्लाइंब करोगे तो तुम्हें एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा। पैनोरामिक मींस वाइड व्यू, एक पूरा ऐसा बड़ा सा जगह तुम देख सकते हो क्योंकि तुम अभी एक हाइट पे हो। फिर क्या होता है, द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, मिस्टी मतलब जहां पर फॉग और जो क्लाउड्स है वो ऑलरेडी नीचे आ गए, वो क्लाउड्स में तुम लोगों को वो पूरा नजारा देखने को मिलेगा कुर्ग का। नेक्स्ट, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ द निसर्गंधमा। ठीक है, वहां पर एक रोप है, रोप ब्रिज है, उसके ऊपर चल के तुम जाओगे तो वहां पर एक आइलैंड पे तुम पहुंच जाओगे जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है और वहां पर जाने के लिए रोप ब्रिज पे से तुम्हें जाना पड़ेगा जिसका नाम है निसर्गंधमा। ठीक है, नेक्स्ट, running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe. Okay, Bailakuppe एक ऐसी जगह है जहां पर बुद्धिस्ट लोगों ने मॉन्क जो है, मॉन्क मतलब जो उनके जो प्रिस्ट रहते हैं वो लोगों ने वहां पर एक सेटलमेंट, एक मंदिर जैसा बना के रखा है और वो लोग भी वहां पर है। और फिर लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ तिबेटियन, वहां पर तिबेटियन लोगों ने एक पूरी कॉलोनी वहां पर बना के रखी है, वो लोग भी तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे और वो जगह का नाम है बाइलाकुप्पे। इज अ बोनस, बोनस क्यों बताया गया कि अगर तुम घूमने जाते हो तो कुर्ग में ये सारा नजारा तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ बुद्धिस्ट सेटलमेंट और तिबेटियन सेटलमेंट वो लोगों का भी नजारा बहुत अच्छा रहेगा, वो तुम्हारे लिए बोनस रहेगा। नेक्स्ट, ओके, कहां पर आ गए, इज अ बोनस, द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and the soul of India right here in Kurg. Okay, वहां पर तुम देखते हो रेड कलर के कपड़े, एकदम डार्क रेड कलर के कपड़े जो बुद्धिस्ट लोग मॉन्क स्पेशली पहनते हैं वो, एंड येलो जो हम लोग भगवा कलर का कपड़ा बोलते हैं, वो कलर के कपड़े पहनकर जो वहां के पुजारी लोग हैं वो वहां पर घूम रहे। एंड मैनी सरप्राइज, और बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस है जो आपको कुर्ग में डिस्कवर करने को मिलेंगे अगर आप वहां पर जाएंगे। और बहुत सारे इंडिया के लोग हैं, उनके हार्ट में, उनके दिल में और उनके प्राण में वो रहता है कि वो वहां पर जाके ढूंढे। तो तुम अगर जाओगे तो कुर्ग एक सही में बहुत अच्छी जगह है, और अगर तुम कॉफी लवर हो तो तुम्हें जाना ही चाहिए। और वो जो मौसम है वहां पर बैठकर कॉफी पीना बहुत ही अद्भुत नजारा है। ठीक है, तो ये लेसन में हम लोगों को कुर्ग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके लोगों के बारे में, लोग कहाँ से आए, वो एरिया के बारे में, फिर वहां पर जो फ्लोरा एंड फौना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है।
और हमें अट्रैक्ट करता है। ये लेसन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम भी एक दिन कुर्ग घूमने के लिए जाएंगे और जरूर से जाएंगे। ओके, आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट में हमें भेजिए और हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।